हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। और दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों अपना वर्ब का लेक्चर चल रहा था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। और वर्ब के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब के टाइप्स है वो कितने टाइप्स के हैं, और उन टाइप्स को लेकर मैंने आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप मैंने जो बताया है वो आपको बताया मैंने वर्ब का ये जो लेक्चर के अंदर कि वर्ब कितने टाइप की हो सकती है। दो टाइप की हो सकती है, एक तो हो सकती है एक्टिव वर्ब और एक हो सकती है पैसिव वर्ब। तो उसी को ही थोड़ा आगे मैं बढ़ाते हुए मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे कि जब भी किसी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये बात मैंने बताई थी। तो दोस्तों आप अपना पूरा ध्यान बोर्ड पे रखें और समझिए। देखिए अपनी स्टोरी क्या चल रही थी, अपनी कहानी चल रही थी कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस को यदि मुझे किसमें पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में चेंज करना है दोस्तों, तो उसे क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिएगा मैंने बात बताई थी, और बात क्या थी दोस्तों, ये बात थी कि एक्टिव वॉइस में यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में यदि कोई सेंटेंस लिखना है हमें, तो उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को लिखने के लिए हमेशा हमें एक फॉर्मूले का हमेशा यूज लेना पड़ेगा। यानी कि एक सेंटेंस लिखने के लिए हमेशा एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या है दोस्तों, वो मेथड ऐसा है। एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस लिखना है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगी, उसके बाद में क्या होगी, वर्ब होगी, फिर होगा ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप इसके ये जो फॉर्मूला मैंने जो लिखा है उससे आप अच्छे भली भांति प्रकार से आप सब जानते हैं कि ये मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं कि एक्टिव वॉइस से यदि कोई सेंटेंस लिखना है तो वो हमेशा इस फॉर्मूले को पालन करना चाहिए, इस फॉर्मूले का क्या करनी चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए। अब मुझे बताइए, ये सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखता हूं जब भी एक्टिव वॉइस से किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस से किसी भी सेंटेंस में चेंज करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों पैसिव वॉइस का भी एक मेथड होगा, एक फॉर्मूला होगा, उसके तरह ही उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमेशा वो एक सेंटेंस क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। देखिएगा जैसे कि मैंने बताया आपको कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बनाना है, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बनाना है, जो कहां से लेंगे, जो एक्टिव वॉइस से लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप उठा के लिख दीजिए आगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, और फिर क्या करिए, फिर आएगी दोस्तों इसके अंदर वर्ब। और वर्ब कौन सी आती है पैसिव वॉइस में, आप सभी को पता है कि सर बी प्लस का वी थर्ड आती है, बी प्लस का वी थर्ड आती है। और फिर आप बोलते हो कि सर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है बाय, फिर आता है क्या, सब्जेक्ट। क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट। आप सभी को ये बात अच्छे से पता होगी। यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है बी प्लस वी थर्ड, फिर बाय आता है, फिर आता है सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये बातें मैंने बता दी है आपको, खूब बता दी है, लेकिन अब आज आपको मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप उस एग्जांपल को समझिएगा कि एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं वो मुझे बताना कि वो एक्टिव वॉइस में है एग्जांपल या पैसिव वॉइस में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस में कोई भी यदि एग्जांपल है तो उसको समझने का एक तरीका होगा क्या, कि एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, हमेशा सब्जेक्ट डूअर होता है। और सब्जेक्ट डूअर किसका होता है, तो आप सबको पता है सब्जेक्ट डूअर होता है वर्ब का। ठीक है दोस्तों, और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा रिसीवर होगा। क्या होगा, रिसीवर। और सब्जेक्ट रिसीवर किसका होता है, तो आप बोलोगे सर ये वर्ब का रिसीवर होगा। किसका, वर्ब का रिसीवर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो सेंटेंस लिख रहा हूं उसको एक बार सोचिएगा, ये सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं वो सेंटेंस इंग्लिश के अंदर एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। तो जो सेंटेंस है वो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा सेंटेंस क्या, मैंने लिखा दिस गिफ्ट दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा, दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय। क्या लिखा हुआ है, दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय। अब आप मुझे बताइए यहां से देखकर कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में। तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, एक बार आप चेक करोगे। तो आप सभी को बता दूं मैं कि यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस का मीनिंग देखिए आप पहले, दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय। मुझे बताइए ये जो गिफ्ट है ये किसी के द्वारा, ये जो गिफ्ट है वो गिफ्ट किसी के द्वारा भेजा जाएगा या गिफ्ट खुद ही चलता हुआ किसी के पास चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर गिफ्ट को हम किसी के द्वारा भेजेंगे या गिफ्ट को किसी के द्वारा भेजा जाएगा। क्या होगा दोस्तों, गिफ्ट को किसी के द्वारा भेजा जाएगा।
ना कि गिफ्ट अपने आप खुद चल के जाता है। तो आप देख लीजिए, एक बार सोच लीजिए कि क्या गिफ्ट आप लेके आ गए कहां शॉप से और आपने आप किसी के लिए गिफ्ट लेके आए हो, तो मुझे बताइए क्या वो गिफ्ट आपके घर से खुद ही चलता हुआ चला जाएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों तो गिफ्ट को किसी के द्वारा भेजा जाएगा। और मुझे बताइए यहाँ पे जो अपने सेंस निकल रहा है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, मुझे बताइए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो सेंस निकल रहा है वो जो गिफ्ट है यहाँ पे वो क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। कैसे हुआ सब्जेक्ट? क्योंकि मैंने बताया था सेंटेंस को ब्रेक करने का तरीका में बताया था कि सेंटेंस को ब्रेक करते समय सबसे पहले फाइंड करते हैं हम सेंटेंस में वर्ब। कौन? वर्ब। मुझे बताइए यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है, ये है वर्ब। ये क्या है दोस्तों? वर्ब। यहाँ पे क्या हुआ? दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय, इसके अंदर ये क्या है? वर्ब। मैंने कहा था दोस्तों कि कभी भी सेंटेंस में यदि आप वर्ब देखते हो तो अपना जो सेकंड काम होता है वो होता है वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने का। क्या होता है दोस्तों? वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने का। मुझे बताइए दोस्तों कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वो होता है, वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का डूअर होगा, और वर्ब का डूअर यानी जो उस काम को करेगा, जो उस काम को करेगा। देखिएगा तो मुझे बताइए ये सेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वर्ब का यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? गिफ्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे दिस क्या है? तो आप बोलोगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी आपको। क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे बाय क्या है? तो आप बोलोगे सर बाय यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। बाय आप प्रीपोजिशन है। तो मुझे बताइए कि हमने एक बात बताई थी कि यदि सेंटेंस में कभी भी आप क्या देख लो? बाय प्रीपोजिशन देख लो। क्या देख लो? बाय प्रीपोजिशन। तो हमने ये बताया था यदि कभी सेंटेंस में प्रीपोजिशन देख लो या बाय प्रीपोजिशन कुछ भी देख लो, तो मैंने कही थी कि प्रीपोजिशन के बाद में सेंटेंस में हमेशा प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका मैंने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन के राइट हैंड साइड में चलना स्टार्ट करिए, जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं और यहाँ पे ये पहला नाउन है, यही क्या होगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये बात सही है, आपको पता होगा दोस्तों। मुझे बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे ये विजय यहाँ पे क्या बना? तो आप बोलोगे सर विजय ऑब्जेक्ट बना। किसका बना? प्रीपोजिशन का। और मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना? तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे कौन बना? गिफ्ट बना। कौन बना? गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए ये गिफ्ट किसी के द्वारा भेजा जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर किसी के द्वारा भेजा जाएगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो सेंड है, ये दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है? सेंड। ये सेंड क्या है? इसका मतलब है भेजना। इसका मतलब भेजना। ये जो भेजने का काम किया गया है दोस्तों, ये जो भेजने का काम किया गया है ये मुझे बताइए किस पे किया गया है? तो आप बोलोगे सर भेजने का काम किस पे किया गया है? गिफ्ट पे किया गया है। और मैंने एक बात कही थी आपको कि जब भी एक्शन कोई रिसीव करता है, जबकि एक्शन या वर्ब को कोई भी रिसीव करता है, वही उस एक्शन का क्या बनेगा? रिसीवर बनेगा। क्या बनेगा? रिसीवर बनेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये जो सेंट है वो क्या हुआ? इस भेजने का काम किस पे किया गया? तो आप बोलोगे गिफ्ट पे। अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे गिफ्ट क्या है? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? तो आप बोलोगे सर रिसीवर है। क्या है दोस्तों? रिसीवर है। अरे अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे रिसीवर है तो मुझे बताइए दोस्तों सब्जेक्ट यदि रिसीवर है तो मैंने एक बात कही थी दोस्तों, क्या कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या है? तो आप देखा होगा आपने कि सर एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो आप बोलोगे रिसीवर है। मुझे बताइए यदि सब्जेक्ट रिसीवर है इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए? दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय विजय, ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए? तो आप बोलोगे पूरा सेंटेंस अपना किस में होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में। क्यों होना चाहिए पैसिव वॉइस में? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? रिसीवर होता है दोस्तों। क्या होता है? रिसीवर होता है। लेकिन देखते हैं समस्या क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे अपने को ये बात पता चल गई है कि जो अपना सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, जो अपना सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस अपना किस में लिखा हुआ है? ये सेंटेंस लिखा हुआ अपना पैसिव वॉइस के अंदर। क्यों पैसिव वॉइस में क्यों लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या है? ये जो गिफ्ट है वो रिसीवर है। गिफ्ट क्या है? रिसीवर है। और रिसीवर यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर है तो उस सेंटेंस के अंदर यदि सब्जेक्ट रिसीवर है तो वह सेंटेंस हमेशा किसमें होगा? पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा? पैसिव वॉइस में। अब देखिएगा मैंने कही थी आपको बात कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब यूज ली जाती है, पैसिव वॉइस में अंदर जो वर्ब यूज ली जाएगी वो हमेशा मैंने आपको बताई थी कैसी होगी? बी प्लस का वी थर्ड रूट की होगी। कैसी होगी? बी प्लस का वी थर्ड रूट की होगी, यानी बी हेल्पिंग वर्ब होगी और वी थर्ड होगी। वहां पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज ली जाएगी।
मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे इस सेंट को देखिए, इस सेंट को देखिएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ सर सेंट को देखते हैं। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे सेंट लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे हाँ सर सेंट लिखा हुआ है। इस सेंट को देखने से क्या मतलब? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। मुझे बताइए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो आप बोलोगे सर आपने एक वर्ब देखी होगी, कौन सी? सेंड। कौन सी देखी होगी? सेंड। मुझे बताइए इस सेंड की ये तो फर्स्ट फॉर्म है, और इस सेंड की जो सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो आप बोलोगे सर सेंड की सेंड होती है सेकंड फॉर्म, और जबकि इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो आप बोलोगे सर सेंड होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब एक बात समझ में आती है मुझे कि यहाँ पे ये जो सेंट है, ये सेंट वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। अब यहाँ पे तो अपने पास में लिखा हुआ क्या है? केवल सेंट लिखा हुआ है। क्या अपने साथ में कोई बी वर्ब लिखी हुई है? तो आप बोलोगे सर नहीं, बी वर्ब तो यहाँ पे कहां पर भी नहीं लिखी हुई। इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे नहीं है सर, यहाँ पे तो केवल सेंट है। तो इसका कैसे पता करूं कि ये सेंट V2 है या V3 है? इसका कैसे पता करूं? तो दोस्तों इसको फाइंड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसको फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मैं बता सकता हूं आपको क्या है। मुझे बताइए ये जो सेंट लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? इसको पहचानने का एक सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों? आपको हमेशा याद रखना है जब भी कोई भी वर्ब की फॉर्म, जब भी कभी भी किसी भी वर्ब की फॉर्म हमेशा सेंटेंस के अंदर यदि कभी मेन वर्ब का काम करेगी, यदि कभी वी थर्ड का काम करेगी, ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी वर्ब की कोई भी फॉर्म यदि सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगी यानी वी थर्ड का काम करेगी, तो उस मेन वर्ब या वी थर्ड से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है। ये बात हमेशा होगी लागू दोस्तों। कैसी होगी? हमेशा लागू होगी। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्या मैंने लिखा, यहाँ पे ये सेंट है दोस्तों, ये सेंट लिखी हुई है। अब ये सेंटेंस के अंदर ये सेंट V2 है, ये V2 है या ये क्या है? V3 है। इसका पहचानने का तरीका मुझे बताइए कि सेंट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आप सबको पता है? कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? तो वो भी बता दूं। हेल्पिंग वर्ब होती है तो बी वर्ब होती है, इसको बोलते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बनने का भी काम करती है और ये मेन वर्ब बनने का भी काम करती है। तो बी वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, ठीक है दोस्तों, फिर क्या आएगी? वाज, फिर आएगा वर, फिर आएगा दोस्तों बीन, फिर आएगा बीन। क्या आएगा दोस्तों? बीन। ये मैंने कहा था आपको कि केवल हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के अंदर कौन बनेगी? केवल बी वर्ब बनेगी। ये हेल्पिंग वर्ब बनने का भी काम करती है, मेन वर्ब बनने का। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की हो सकती है? 8 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है 8 टाइप की हेल्पिंग वर्ब? इज हो सकती है, एम हो सकती है, आर हो सकती है, या हो सकती है वाज या वर, या फिर हो सकती है बीन, या फिर हो सकती है बीन। मुझे बताइए इन 8 में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेंड से पहले यूज ली जा रही है? तो आप बोलोगे सर सेंड से पहले इनमें से कोई सी भी वर्ब यूज नहीं ली गई। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों मैंने क्या बताया कि इसका मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों? तो आप बोलोगे सर कि आपने ये कहा कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि कभी सेंटेंस में यूज ली जाएगी तो हमेशा उस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाएगी। मुझे बताइए इसका मतलब हुआ ये यदि V3 होता, यदि सेंट यहाँ पे V थर्ड होता, सेंट यहाँ पे V थर्ड होता तो इससे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आता? तो आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन अपने सेंटेंस में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि इस वी थर्ड से पहले अपने पास में कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। तो आप बोलोगे नहीं है सर। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो वी थर्ड, ये जो लिखा हुआ है सेंट, ये जो सेंट लिखा हुआ है दोस्तों, ये सेंट क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सेंट क्या है? वी, कौन सी है? ये है V2। कौन सी है? V2। ये बात पहचानने का तरीका आपको मिल गया दोस्तों। इसका मतलब जो सेंटेंस में सेंट लिखा हुआ अपना वो कौन सा है? तो आप बोलोगे वी थर्ड है। क्या है? V2 है, सॉरी क्या है? V2। यदि यहाँ पे ये वी थर्ड होता तो इस सेंट से पहले क्या होता दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब बी होती। क्या होती? बी होती। और ये क्या होता? ये होता वी थर्ड। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? ये क्या हुआ? V2। ये क्या हुआ दोस्तों? V2। अब दोस्तों क्या अपना काम रह गया? इसका मतलब हुआ कि ये पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए? तो मैंने बताया दिस गिफ्ट सेंड बाय अजय, ये पूरा सेंटेंस होना चाहिए पैसिव वॉइस। लेकिन अपने पास समस्या क्या हुई? अपने पास में ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां देखिएगा ये ऑब्जेक्ट है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर अपने पास में क्या आया? बाय आ गया। तो आप बोलोगे हाँ सर बाय भी आ गया। इसका मतलब सब्जेक्ट भी आ गया, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद में क्या? तो आप बोलोगे सर इसके अलावा अपने पास क्या नहीं है? अपने पास बी प्लस वी थर्ड नहीं है। अब इसका मतलब वी थर्ड भी अपने पास आ चुकी है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर सेंट भी आ चुका है। ये V2 है और इसकी सेंट की जो वी थर्ड फॉर्म है वो भी कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर वी थर्ड होगी। कौन सी होगी? वी थर्ड होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? इस पूरे सेंट की जगह क्या आएगा? तो आप बोलोगे इस पूरे सेंट की जगह आएगा बी प्लस का सेंट। क्या आएगा? बी प्लस का सेंट।
मुझे बताइए दोस्तों, यदि यहाँ पे सेंट की जगह आया बी प्लस वी थर्ड, तो मुझे बताइए यहाँ पे बी की कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाएगी? इज ली जाएगी, एम ली जाएगी, आर ली जाएगी, या वाज वर्ब आएगा, या बीन आएगा, या फिर बीइंग आएगा? तो आप बोलोगे सर ये पहले सेंटेंस है किसमें, इसको पहले देखिएगा सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो वो आप बताओगे कि सर ये सेंटेंस किसमें, पास्ट सिंपल में। किसमें? पास्ट सिंपल में। और मैंने एक बात कही थी, क्या कही थी दोस्तों, कि यदि पैसिव वॉइस के, यदि एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में सेंटेंस में चेंज करना है, तो उस सेंटेंस का ना तो मीनिंग चेंज होना चाहिए और ना ही उस सेंटेंस का टेंस चेंज होना चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे दिस गिफ्ट सेंट बाय एजे, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में जो टेंस है वो है पास्ट सिंपल। कौन सा है? पास्ट सिंपल। उसका कैसे पता चला? तो आप बोलोगे सर पास्ट सिंपल की पहचान होती है V2, इसलिए हमने पता कर लिया सेंटेंस किसमें, पास्ट सिंपल। यहां तो बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा ये सेंटेंस अभी पास्ट सिंपल में है, तो इसको जब ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है दोस्तों, अभी इस सेंटेंस को इस पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अपने को अभी भी सेंटेंस कौन सा रखना है? पास्ट सिंपल रखना है। तो मुझे बताइए कि बी के अंदर इज एम आर क्या पास्ट को बताता है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या वाज वर्ब बताता है पास्ट को? तो आप बोलोगे हाँ सर, वाज और वर्ब, यहाँ पे वाज और वर्ब ये क्या बताता है? पास्ट को बताता है। किसको? पास्ट टेंस को बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म आएगी? तो आप बोलोगे सर वाज आएगी। क्या आएगी? वाज आएगी, सॉरी वाज सेंट। क्या आएगा दोस्तों? वाज सेंट। अब आप बोलोगे सर वाज सेंट ही क्यों आया? वर्ब भी तो आ सकता था। कौन सा? वर्ब भी आ सकता था। लेकिन मुझे बताइए दोस्तों, क्या दिस गिफ्ट, तो ये गिफ्ट क्या है? तो क्या गिफ्ट एक है या अनेक है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो गिफ्ट क्या है? केवल एक गिफ्ट है। कौन सा है? एक गिफ्ट। और आप सबको पता है कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए या किसी सिंगुलर वस्तु के लिए हमेशा इंग्लिश के अंदर क्या आता है? पास्ट टेंस के अंदर। तो आप बोलोगे सर वाज आता है। वाज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। वर्ब किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए आता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या वाज आएगा? तो आप बोलोगे सर वाज सेंट। इसका मतलब दोस्तों ये पूरा सेंटेंस कब सही होगा? दिस गिफ्ट सेंट बाय एजे जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये पूरा दिस गिफ्ट सेंट बाय जो विजय लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस सही कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें यहाँ पे आप क्या करिए, सेंट की जगह यहाँ पे जो सेंट लिखा हुआ है उसमें आप क्या लगा दीजिए? यहाँ पे आप लगा दीजिए वाज और फिर लगा दीजिए सेंट यहाँ पे, और ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें होगा? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा? पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा दोस्तों? पैसिव वॉइस में। यहां तक बात दोस्तों आप सबको समझ में आई होगी शायद मेरे हिसाब से। अब चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल पे लेकर, और एग्जांपल देखिएगा मैंने भी लिखा दिस गिफ्ट वाज सेंट बाय एजे। अभी इसी सेंटेंस को थोड़ा बदल के लिखता हूं, देखिएगा एक बार। मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस को बदल के क्या लिखा? तो आप बोलोगे सर विजय was sent this gift। दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा विजय वाज सेंट दिस गिफ्ट। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे, अब मुझे बताइए ये सेंटेंस आपने देखा, आप एक काम करिए, पहले आप इस सेंटेंस के अंदर हमेशा पहले क्या करिए? सेंटेंस को ब्रेक करिए। तो ब्रेक करने से अपने को क्या मिलेगा? सेंटेंस को ब्रेक करने से अपने को सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, वर्ब का, इन सभी का पता चल जाएगा। तो मुझे बताइए सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब ही है। तो ये वर्ब है दोस्तों। तो मुझे बताइए ये सेंड करने का काम किया गया दोस्तों, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? इसको पहचानते। तो मुझे बताइए इस सेंट वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? इस सेंट वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? एक बार सोचिए दोस्तों कि ये जो सेंट वर्ब लिखी हुई है इसका सब्जेक्ट कौन होगा? तो आप बोलोगे सर कि सेंट वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का क्या होता है? डूअर होता है। डूअर का मतलब हुआ कि जो इस एक्शन को कर रहा होता है, मुझे बताइए ये सेंट भेजने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर सेंट भेजने का काम कौन कर रहा है? विजय कर रहा है। इसलिए यहाँ पे विजय इस सेंट वर्ब का क्या होगा? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? सब्जेक्ट। यहाँ तो बात समझिए दोस्तों। ये वाज क्या है? तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ दिस क्या है? तो आप बोलोगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बोलोगे गिफ्ट क्या है? तो आप सबको पता है कि एडजेक्टिव किसके लिए यूज लिया जाता है? यहाँ पे एडजेक्टिव किसके लिए यूज लिया जाता है? तो आप बोलोगे सर दिस क्या है? तो दिस
ये दिस गिफ्ट, ये गिफ्ट क्या है तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों है ऑब्जेक्ट? कौन सा? विजय वाज सेंट व्हाट? विजय वाज सेंट व्हाट? विजय ने क्या सेंड किया? तो आप बोलोगे सर गिफ्ट। और मैंने कहा था कि वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई हमेशा क्या मिलता है? तो आप बोलोगे सर क्या मिलेगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर रिसीवर है। कौन है? रिसीवर है। हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? दिस कौन है? दिस इस गिफ्ट को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा गिफ्ट? यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। कौन सा गिफ्ट? दिस गिफ्ट। यहां पे मान लीजिए खूब सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और उनमें से एक गिफ्ट के लिए मैं बोल रहा हूं दिस गिफ्ट ओनली, ओनली दिस गिफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक गिफ्ट को क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दिस क्या है? यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? ये नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वही तो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसलिए दिस यहाँ पे क्या हुआ? तो आप बोलोगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिएगा दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस में मुझे बताइए, ये सेंट वर्ब लिखी हुई है, इस सेंटेंस में ये सेंट वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का डूअर कौन हुआ? तो आप बोले सर वर्ब का डूअर कौन हुआ? वर्ब का डूअर हुआ दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? विजय हुआ। और मुझे बताइए विजय कौन है यहाँ पे? विजय यहाँ पे क्या है इस सेंट वर्ब का? तो आप बोलोगे सर डूअर है। कौन है? डूअर है। अब मुझे बात बताइए दोस्तों, मैंने एक बात कही थी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानने का सीधा तरीका क्या है? आपको ये बात पता है कि एक्टिव वॉइस का किसी भी सेंटेंस को पहचानने का तरीका यह है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा डूअर होता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा रिसीवर होगा। मुझे बताइए यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे? डूअर है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि विजय वाज सेंट दिस गिफ्ट। ये पूरा सेंटेंस होना किसमें चाहिए? पैसिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे विजय वाज सेंट दिस गिफ्ट, ये पूरा सेंटेंस किसमें होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डूअर है। अब मुझे बताइए यदि यहाँ पे ये सेंटेंस किसमें होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। तो यदि एक्टिव वॉइस में होना चाहिए तो वहां पे एक्टिव वॉइस की एक्टिव वर्ब यूज ली जाएगी। एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है तो इसका मतलब होगा एक्टिव वर्ब ही यूज ली जाएगी। यहां तक बात समझ आती है? मुझे बताइए कि वाज प्लस सेंट, ये किसको बता रहा है? वाज प्लस सेंट, ये वाज प्लस सेंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वाज तो है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे सेंट क्या है? तो आप बोलोगे सर वी थर्ड। क्या होगी? वी थर्ड। क्यों हुआ सेंट वी थर्ड? क्योंकि मैंने अभी कहा था कि यदि किसी भी वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है तो वह वर्ब क्या कहलाएगी? मेन वर्ब या वी थर्ड कहलाएगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड। और ये बताइए मुझे कि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में बनने का काम कौन करती है? तो आप बोलोगे सर बी प्लस वी थर्ड। कौन बनेगा? बी प्लस वी थर्ड। तो मुझे बताइए ये बी प्लस वी थर्ड ये एक वर्ब है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ एक वर्ब है। और ये वर्ब किसमें यूज ली जाती है? तो आप बोलोगे सर ये पैसिव वॉइस में ली जाती है। किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। यदि बी प्लस वी थर्ड एक वर्ब है और ये वर्ब पैसिव वॉइस में यूज ली जाती है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या? लेकिन गड़बड़ ये है कि हमारा सेंटेंस किसमें है? हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमारे को एक्टिव वॉइस के अंदर एक्टिव वर्ब यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों? और जबकि हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज आ रही है? तो आप बोलो सर वर्ब तो हमारे यहाँ पैसिव वॉइस की वर्ब यूज आ रही है। कौन सी? पैसिव वॉइस की वर्ब यूज आ रही है। अब दोस्तों इसका मतलब हुआ यहाँ पे अपने पास गड़बड़ क्या है? यहाँ पे वाज, विजय वाज सेंट दिस गिफ्ट, इसके अंदर ये वाज हटा के दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? ये वाज हटा देंगे दोस्तों। और यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर विजय सेंट दिस गिफ्ट। ठीक है दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? विजय सेंट दिस गिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये पूरा जो सेंटेंस है हमारा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस राइट हो चुका है। और ये सेंटेंस अब किसमें है? तो आप बोलोगे सर ये एक्टिव के अंदर है। किसमें है? एक्टिव में है। क्यों दोस्तों? यहां से मैंने वाज क्यों हटाया? क्योंकि दोस्तों वाज प्लस और सेंट दोनों किसको बता रहे थे? बी प्लस वी थर्ड को बता रहे थे। किसको? बी प्लस वी थर्ड को। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को यहाँ पे पैसिव वॉइस, यहाँ पे अपना सेंटेंस है किसमें? एक्टिव वॉइस में। इसलिए हमें यहाँ पे एक्टिव वर्ब ही यूज लेनी है। और यहाँ पे जो वी सेंट लिखी हुई दोस्तों, यहाँ पे जो सेंट लिखा हुआ है वो V2 है और ये V2 है ना, वो क्या है? तो आप बोलोगे सर एक्टिव वर्ब है। कौन सी है? एक्टिव वर्ब। ये क्या है दोस्तों? V2 एक्टिव वर्ब। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि एक ही सेंटेंस है दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय। इस सेंटेंस में क्या एरर थी आपको पता चल गया। और एक लिखा हुआ है विजय
was sent this gift। इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, और आप अच्छे भली बातें से इस प्रकार की सेंटेंस के अंदर आप एरर को अच्छे रूप से फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का। अब इसके आगे चलता हूं और आगे एक एग्जांपल और लेता हूं दोस्तों। देखिएगा एग्जांपल क्या है, दोस्तों एग्जांपल देखना। एग्जांपल मैंने लिखा है दोस्तों कि मान लीजिए एग्जांपल क्या लिखा, that letter has delivered by the postman। अब दोस्तों देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को समझिए और इस सेंटेंस का एक बार तो पहले आप हिंदी में मीनिंग समझिए पहले तो, और सेंटेंस को समझ के ये बताइए मुझे कि ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने कौन सा, दैट लेटर हैज, क्या लिखा हुआ है, दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब मुझे बताइए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है दोस्तों, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। आपका काम, बिल्कुल पहला काम यह है कि आप इसको पहले तो हिंदी में ट्रांसलेट करिए पूरे को, और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद समझिए इसको कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। मैंने बताया दोस्तों किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के अंदर पहचानने का तरीका क्या है और किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में पहचानने का तरीका क्या है, तो उसका दोनों को आप यूज करिए और बताइए सेंटेंस किस में। एक बार मैं बोर्ड से परे हो जाता हूं और आप एक बार कोशिश करिए कि सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। हाँ तो दोस्तों कर लिया होगा शायद आपने, एक बार देख लेते हैं। देखिएगा मैं बताता हूं आपको कि एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। चलते हैं, आप सबको पता है कि एक्टिव वॉइस में किसी भी सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के अंदर किसी भी सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है। तो मैंने बताया था कि सर एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। और सब्जेक्ट डूअर किस बात का होता है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट डूअर होता है वर्ब का। किसका, वर्ब का। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कि मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस के अंदर किसी भी सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि उस पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब का रिसीवर होता है। वर्ब का क्या होता है, रिसीवर। अब वर्ब का रिसीवर होने का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे इसका मतलब हुआ सर कि वर्ब जो काम किसी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे करेगा और वो जो काम उसको प्राप्त करेगा वही क्या करेगा, वर्ब का रिसीवर कहलाएगा। वर्ब का रिसीवर कहलाएगा। मुझे बताइए यहां पे देखिएगा दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब देखिएगा यहां पे इस सेंटेंस को ब्रेक करता हूं मैं, और ब्रेक करूंगा तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, देखिएगा दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ब्रेक करने से पहले मुझे बताइए सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आप बोलोगे सर वर्ब। क्या देखेंगे, वर्ब। मुझे बताइए ये बाय क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। अब मुझे बताइए बाय प्रीपोजिशन का कोई ना कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन यूज ली जाती है तो उस प्रीपोजिशन का उस सेंटेंस में हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिएगा यदि ऑब्जेक्ट होगा तो मुझे बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो बाय द हो नहीं सकता, द आर्टिकल है, इसके लिए क्या होगा, यही क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इसका बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर पोस्टमैन बाय प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक बात समझ नहीं। अब देखते दोस्तों ये हैज क्या है, तो आप बोलोगे हैज हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मुझे बताइए यहाँ पे दैट लेटर, कौन सा लेटर, दैट लेटर, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेटर कौन बनेगा, लेटर क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लेटर इस वर्ब का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, मुझे बताइए कि इस वर्ब का सब्जेक्ट और कौन बन सकता है इस पूरे सेंटेंस में, तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट कौन बन सकता है, क्या बाय बन सकता है, नहीं, क्योंकि बाय क्या है, प्रीपोजिशन है। और वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनता है दोस्तों, वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनता है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट या तो बनेगा नाउन या बनेगा प्रोनाउन।
तो मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में देखिएगा क्या बाय इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर। मुझे बताइए क्या द इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि द एक आर्टिकल है, इसलिए द इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या पोस्टमैन इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है इस सेंटेंस के अंदर? बता रहा हूं मैं। तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पोस्टमैन तो ऑब्जेक्ट है किसका? प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वर्ब के सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ पे फिर और कौन बचता है? तो आप बोलोगे सर या तो दैट बचता है या लेटर बचता है। अब मुझे बताइए दोस्तों दैट बनेगा या लेटर बनेगा? तो आप बोलोगे सर लेटर बनेगा। क्यों? क्योंकि दैट क्या कर रहा है यहाँ पे? तो दैट तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इस लेटर को क्वालिफाई करता है। उसको लेटर को क्वालिफाई कर रहा है। क्यों दोस्तों? कैसे कर रहा है लेटर को क्वालिफाई? कौन सा लेटर? यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूं दोस्तों, मेरे से थोड़ी दूर 10-15 लेटर रखे हुए, मेरे से थोड़ी दूर 10-15 लेटर रखे हुए। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे एक लेटर के लेना है दोस्तों, उसमें 10-15 लेटर में मेरा एक लेटर आया हुआ है और मैं वहां पे किसी को बोल रहा हूं कि मुझे वो लेटर चाहिए। कौन सा? दैट लेटर। कौन सा? दैट लेटर। इसका मतलब क्या हुआ? 10-15 जितने भी लेटर रखे हुए हैं उन सभी लेटर्स में से मैंने एक लेटर को क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई क्या कर दिया मैंने? कि मुझे वही लेटर चाहिए। कौन सा? वही लेटर चाहिए। इसका मतलब दैट ने यहाँ पे क्या किया? तो आप बोलोगे सर दैट ने यहाँ पे लेटर को क्वालिफाई किया और वह शब्द ये लेटर है क्या? तो आप बोलोगे सर लेटर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन। और मैंने कहा था कि वह शब्द, वह वर्ड्स जो क्या करते हैं? किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वह इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? तो आप बोलोगे सर वह क्या कहलाएंगे इंग्लिश में? यह एडजेक्टिव कहलाएंगे। और ये एडजेक्टिव कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। कौन सा होगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने यहाँ पे बाय इसका डिलीवर्ड जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट किसको बनाया? तो यहाँ बोलोगे सर डिलीवर्ड वर्ब का आपने जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया वो बनाया किसको? लेटर को। और लेटर है क्या? तो लेटर है क्या? नाउन। अब देखिए लेटर नाउन इसको छोड़ दीजिए आप एक बार के लिए, है वो तो अपने को बताया। लेटर को मैंने सब्जेक्ट बनाया। जबकि मुझे बताइए दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस लिखा हुआ। अब मुझे बताइए ये लेटर है, ये जो लेटर है ये लेटर किसी के द्वारा भेजा जाएगा या लेटर खुद ही चला जाएगा? तो आप बोलोगे सर लेटर तो किसी के द्वारा भेजा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लेटर है यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये लेटर क्या है? रिसीवर है दोस्तों। ये क्या है? रिसीवर। क्या है दोस्तों? रिसीवर है। अगर लेटर रिसीवर है दोस्तों, यदि लेटर रिसीवर है दोस्तों, तो मुझे बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ कौन? रिसीवर। और मैंने एक बात कही थी दोस्तों कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? डूअर होगा। और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर रिसीवर होगा। मुझे बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रिसीवर है? तो आप बोलोगे हाँ सब्जेक्ट रिसीवर है। इसका मतलब हुआ दोस्तों जो ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कौन सा? दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये पूरा का सेंटेंस अपना किस में होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं क्या पैसिव वॉइस में है क्या? तो देखेंगे दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब मुझे बताइए हैज डिलीवर्ड के अंदर ये क्या है? तो आप बोलोगे सर हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब ये क्या है? वर्ब वी थर्ड। क्या है? वी थर्ड। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए मैंने बात कही थी कि बी प्लस वी थर्ड हमेशा किस में आती है? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में। किस में आती है? पैसिव वॉइस में। यदि है पैसिव वॉइस के अंदर आती है दोस्तों बी प्लस वी थर्ड हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। तो आप बोलोगे सर बी की कौन कौन सी हो सकती है? तो आप बोलोगे सर बी में इज हो सकता है, एम हो सकता है और आर हो सकता है। दूसरी हो सकती है क्या? वाज। और फिर हो गया वर। क्या होगा? वर। फिर तीसरा क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर बीन हो सकती है। क्या हो सकती है? बीन। फिर आप बोलोगे सर और क्या हो सकती है? बीइंग हो सकती है। क्या हो सकती है? बीइंग। मुझे बताइए क्या इस एम आर में से यहाँ पे आपको हैज और डिलीवर्ड के साथ में कुछ दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या वाज वर्ब दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या बीन दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। बीइंग दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बी प्लस वी थर्ड यहाँ पे यूज में नहीं ली गई। यहाँ पे हैज डिलीवर्ड तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों हैज डिलीवर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हैज डिलीवर्ड जो लिखा हुआ है दोस्तों इसकी जगह क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर हैज डिलीवर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बी की कहां पे भी बात है क्या? इस एमआर नहीं है, यहाँ पे वाज वर्ड नहीं है, बी नहीं है, बीइंग नहीं है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे हैज और डिलीवर्ड के बीच में एक और शब्द आएगा। हैज और डिलीवर्ड के बीच में एक और शब्द आएगा और वो कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बीन में बीच में आएगा बीन। क्या आएगा? बीन। हैज बीन डिलीवर्ड। इसका मतलब दोस्तों दैट लेटर हैज
दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। यह अपना पूरा सेंटेंस अधूरा था, लेकिन इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, दैट लेटर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्यों दोस्तों, क्योंकि बीन यहां पे बी प्लस वी थर्ड पूरी, अब ये जो पूरी लिखी हुई हैज बीन डिलीवर्ड, ये पूरी की पूरी हमेशा किसको बताएगी, बी प्लस वी थर्ड को बताएगी। ठीक है दोस्तों, किसको, बी प्लस वी थर्ड। अब आप बोलोगे सर बी नहीं क्यों आया, क्या बी नहीं क्यों आया, मुझे बताइए। ये दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन जो लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस किस में है, एक बार सोचिएगा, ये पूरा सेंटेंस किस में है। तो आप बोलोगे सर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो मैंने बात कही थी कि जब भी कभी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, तो सेंटेंस का ना ही मीनिंग चेंज होना चाहिए, ना ही सेंटेंस का क्या होना चाहिए, टेंस चेंज होना चाहिए। अभी सेंटेंस में टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, अब बाद में भी अपने को सेंटेंस में जो टेंस चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बता रही है। तो आप बोलोगे सर इज, एम, आर, यह प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं बता दिए, वाज वर यह प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं बता दिए, यहाँ पे तो केवल बीन है जो केवल किसको बताती है, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट को बताती है। बीन किसको बताती है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या परफेक्ट को बताती है, किसको बताती है, परफेक्ट को बताती है। इसलिए यहाँ पे हैज बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये जो लेटर ये लिखा हुआ है दैट लेटर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये पूरा सेंटेंस अपना क्या हुआ, राइट हुआ। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें है, तो आप लोग इसे पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें, पैसिव वॉइस के अंदर होगा। किसमें होगा, पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों देखा आपने कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। ये सेंटेंस अपने को एग्जाम में इसी प्रकार से दे सकता है, सेम इसी प्रकार से, और बोल सकता है दोस्तों कि बताइए कौन से पार्ट में एरर है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे पार्ट बना देता हूं, ऐसे मैंने पार्ट बना दिया दोस्तों, कौन सा, ऐसे मैंने पार्ट बना दिया, और यहाँ पे ये पार्ट बना दिया मैंने दोस्तों। यहाँ पे एक पार्ट हुआ, ये ए, फिर आप बोलोगे सर बी, ये हुआ तीसरा पार्ट, ये हुआ चौथा पार्ट। आपसे पूछूं मैं कि इनमें मुझे बताइए कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलोगे सर जो सी पार्ट है हैज डिलीवर्ड, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एरर है। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिव है या एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, उसको आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक और एग्जाम्पल लिया और उससे समझाने की कोशिश करी। अब देखता हूं अगला सेंटेंस, अगला एक और सेंटेंस लेता हूं दोस्तों। अभी मैंने लिया दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब अगला जो सेंटेंस ले रहा हूं उसको देखिएगा क्या लिया। मान लीजिए इसी सेंटेंस को लिखता हूं मैं, और इसी सेंटेंस को जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा तरीका मैंने कुछ अलग लिख लिया दोस्तों। मान लीजिए कैसे लिखता हूं उसको देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने इस सेंटेंस को कैसे लिखा, तो आप बोलोगे सर द पोस्टमैन, क्या लिखेंगे, द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड, द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड दैट लेटर। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने पहले जो सेंटेंस लिया था वो लिया था कौन सा लिया था, दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब मैंने क्या ले लिया, अब मैंने सेंटेंस ले लिया कौन सा, द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड दैट लेटर, ये सेंटेंस लिया। अब मुझे बताइए ये जो सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अभी जो इससे पहले वाला मैंने जो सेंटेंस लिया था वो अपने को पैसिव वॉइस में दिया गया था, लेकिन अब मुझे बताइए ये जो सेंटेंस है वो किस में दिया गया है। तो आप बोलोगे सर ये सेंटेंस किस में दिया गया है। अब आप ढूंढो एक बार, तो आपको मैं बताता हूं। मुझे बताइए यहाँ पे द पोस्टमैन क्या है, तो आप बोलोगे द पोस्टमैन यहाँ पे क्या है, इस डिलीवर्ड वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। मुझे बताइए ये जो डिलीवर्ड करने का काम है, ये डिलीवर्ड क्या है, तो आप लोग ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और मुझे बताइए यहाँ पे इस डिलीवर्ड वर्ब का जो सब्जेक्ट बना है वो कौन बना, पोस्टमैन। और मुझे बताइए क्या जो लेटर को डिलीवर करेगा वो कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर लेटर को डिलीवर तो कौन करता है, पोस्टमैन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पोस्टमैन इस डिलीवर वर्ब का यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इस वर्ब का हमेशा यहाँ पे क्या बना, तो आप बोलोगे सर डूअर बना। डूअर क्यों बना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का डूअर कौन होता है, मैं बोल रहा हूं आपको, पोस्टमैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डूअर है। और जबकि डूअर क्यों बना, तो आप बोलोगे सर कि सब्जेक्ट कौन होता है,
वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? किसका? वर्ब का सब्जेक्ट। तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो उस वर्ब को करता है। वर्ब का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का मतलब है एक्शन, काम। क्या होता है? एक्शन, काम। मुझे बताइए डिलीवर करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर डिलीवर करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे डिलीवर करने का काम कर रहा है पोस्टमैन। इसलिए पोस्टमैन ने वो एक्शन खुद ने किया है, इसलिए क्या होगा? पोस्टमैन यहाँ पे क्या होगा? डूअर होगा। किसका होगा? वर्ब का डूअर। किसका? वर्ब का डूअर। अब यहाँ पे यदि पोस्टमैन सब्जेक्ट है और पोस्टमैन यहाँ पे डूअर है, तो मुझे बताइए यदि पोस्टमैन डूअर है तो मुझे बताइए दोस्तों, मैंने बात कही थी कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड दैट लेटर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपना होना चाहिए किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक्टिव वॉइस में यदि सेंटेंस है, इसका मतलब हुआ उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज ली जाएगी वो वर्ब कौन सी होगी? वो वर्ब होगी एक्टिव वर्ब। कौन सी होगी? एक्टिव वर्ब। अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे वर्ब कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। अब मुझे बताइए यदि ये वर्ब है तो ये वर्ब किसकी है? ये एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है? तो दोस्तों ये एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है? तो आप बताओगे सर, तो ये बोलोगे सर ये एक्टिव वर्ब तो नहीं है, ये तो क्या है? पैसिव वर्ब है। ये तो क्या है? पैसिव वर्ब है। क्यों है दोस्तों पैसिव वर्ब? पैसिव वर्ब की पहचान क्या होती है? तो आप बोलोगे सर पैसिव वर्ब की पहचान होती है बी प्लस का वी थर्ड। मुझे बताइए वी थर्ड है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ डिलीवर्ड यानी क्या है? वी थर्ड। बी लिखा हुआ है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ बी लिखा हुआ है। बी ने लिखा हुआ है, देखिएगा बी लिखा हुआ है और वी थर्ड लिखा हुआ है और इसके पहले क्या लिखा हुआ है? हैज लिखा हुआ है। इसलिए ये क्या होगी? पैसिव वर्ब है। लेकिन अपना वाक्य किसमें? एक्टिव वॉइस में। और अपने कहा था कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसके अंदर जो वर्ब यूज ली जाएगी वो एक्टिव वर्ब में यूज ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस के अंदर हम पैसिव वर्ब को यूज ले रहे तो अपना सेंटेंस गलत होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर हाँ ये गलत होगा। तो मुझे बताइए इसका मतलब है अपने को हैज बीन डिलीवर्ड की जगह कुछ दूसरी वर्ब यूज लेनी है और वो दूसरी वर्ब कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर वो वर्ब होगी कौन सी? पैसिव। कौन सी होगी? एक्टिव वर्ब होगी। कौन सी होगी? एक्टिव वर्ब। कौन सी होगी? एक्टिव वर्ब। और एक्टिव वर्ब कौन सी हो सकती है? तो आप बोलोगे सर एक्टिव जो वर्ब है, एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब यहां पे कौन सी आएगी? तो आप बोलोगे सर हैज डिलीवर्ड। इसका मतलब दोस्तों अपने को यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे हैज बीन डिलीवर्ड को हटा के यहाँ पे अपने को एक्टिव वर्ब करनी है और एक्टिव वर्ब कौन सी होगी? हैज डिलीवर्ड। कौन सी होगी? हैज डिलीवर्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से अपन ने देखा कि द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड दैट लेटर। इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हैज बीन डिलीवर्ड की जगह यहाँ पे आएगा केवल हैज डिलीवर्ड। कौन सा आएगा? हैज डिलीवर्ड। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी दोस्तों। यह मैंने क्या किया, मैंने किसी भी एग्जाम्पल को लेकर आपको ये बताने की कोशिश करी पहले तो कि कोई भी एग्जाम्पल जो लिया है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। पहली बात ये बताई फिर मैंने ये बताया यदि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसे कैसे पहचानते हैं, और दूसरी बात ये बताई यदि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसे कैसे पहचानते हैं, और यदि उस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया यहाँ पे। तो दोस्तों ये अपना वर्ब का जो टॉपिक है यहाँ पे शायद समाप्त होता है। और यदि मुझे फिर भी लगता है कि मैं एक और दो वर्ब के टॉपिक और लेके आऊं, जो वर्ब का टॉपिक है, ये वर्ब का टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं वर्ब यानी यहाँ पे केवल मैं आपको केवल वर्ब का ओनली बेसिक बता रहा हूं दोस्तों। क्या? वर्ब का ओनली बेसिक बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने अभी तक आपको वर्ब का जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने वर्ब का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। मैं आपको फिर बता देता हूं, यहाँ पे केवल मैंने आपको वर्ब के बेसिक के बारे में बताया कि किस प्रकार से एक सेंटेंस में वर्ब यूज ली जाती है और कितने टाइप्स की वर्ब होती है, मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे वर्ब के बारे में थोड़ा कुछ और बेसिक बताना चाहिए तो मैं कल के वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे अपना वर्ब का टॉपिक पूरा जो बेसिक है वो वर्ब का पूरा फिनिश हो चुका है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, विनती है कि आप सभी इस पूरे के पूरे वर्ब के लेक्चर जितने भी दिए मैंने 5 से 7 जितने भी वीडियोस दिए हैं वर्ब के ओनली बेसिक के, तो उन सभी वर्ब के बेसिक के पूरे आप उनको देखिए, उनके टाइप्स देखिए, उनके सेंटेंस में उनके यूजेस देखिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपको वर्ब का टॉपिक पढ़ाऊंगा और जब कोई अदर टॉपिक आपको मैं वहां पे बताऊंगा तब इस टॉपिक का सबसे ज्यादा यूज होगा उन सभी अन्य टॉपिक्स में।
तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और लोगों तक शेयर करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।